नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा है अपना। किसी व्यक्ति से भी सांसारिक दृष्टिकोण से संबंध बनाना ही चाहिए। संसार में जीने के लिए जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा संबंध होंगे वो उतना ही ज्यादा अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकता है, क्योंकि संसार अकेले नहीं जिया जा सकता। परमार्थ क्षेत्र में दो की जरूरत नहीं, संसार क्षेत्र में अकेला नहीं। जब व्यक्ति अपनी निज आत्मा में लीन होता है, निज स्वरूप में लीन होता है, वहां सारे संबंध तोड़ना पड़ते हैं। यहां तक कि अपने अंदर भी जो द्वंद्व हैं उनको भी तोड़ करके मात्र एक टंकोत कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूपी होना पड़ता है। इसलिए जहां जहां व्यक्ति को अंदर चेतना की बात कही, वहां वहां आचार्यों ने, सर्वज्ञ भगवानों ने हमेशा एकाकी होने की बात कही। मैं ये एकाकी, ये एकत्व लिए, ये एकत्व लिए सभी याद कहे। एकत्व की बात कही। तुम सबसे भिन्न हो जाओ, मात्र एक निपट अकेले बच जाओ। यदि अंतर चेतना की तरफ जाना है तो कितने एकाकी होना है इसकी कोई सीमा नहीं। अपनी द्रव्य और पर्यायों में भी एकत्व की अनुभूति करो। इतनी एकता आ जाए कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कुछ दिखे ही नहीं, अनुभव में नहीं आए। सारी दुनिया आपमय दिखने लग जाए। तुम दुनियामय नहीं, आपमय दिखने लग जाए। कठोर तपस्या करना सरल है, मासोपवास करना सरल है, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करना सरल है, घानी में पेल दिया जाए तो भी समता भाव रखना सरल है, मरना भी सरल, सब कुछ सरल है। लेकिन एक समय के लिए भी निज आत्मा में रमना कठिन है।
सारी दुनिया की बातें जानना सरल है, लेकिन निज आत्मा को जानना बहुत कठिन है। मैं सदा कहा करता हूं, निज आत्मा को जानना इतना कठिन है, इतना कठिन है, और सारी दुनिया को जानना देखना इतना सरल है, जितना सरल है जैसे अपन इन आंखों से सारी दुनिया देखती। कितनी देर लगती सामने देखने में? पलक बंद है, पलक खोलो सब दिख जाता है। कुछ भी देर नहीं, कितनी सेकंड, आंख बंद थी, आंख खोली, पूरे पंडाल दिख रहा है। लेकिन ये आंखें कभी अपने खुद का चेहरा नहीं देख सकती। आंखें कभी अपनी आंखों को नहीं देख पा रही हैं। बस कितना बड़ा कठिनतम कठिन कार्य है। और दुनिया को देखना जानना कितना सरल है। बस जितना कठिन अपनी आंख से अपनी आंख को देखना है, उससे भी कई गुना कठिन अपने ज्ञान दर्शन से अपने आत्मा के स्वरूप को देखना कठिन है। अपने स्वरूप को समझना कठिन है। द्वादशांग का भी ज्ञान हो जाता है अभव्य मिथ्या दृष्टि को, तो भी वह निज आत्मा के स्वरूप को अपनी ज्ञान की पर्याय नहीं बना पाता। अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी कितना है? द्वादशांग का ज्ञाता है, थोड़ा बहुत पंडित नहीं है। पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर लिया 9वें ग्रीविक में रहने वाले अहिमेंद्र ने, लेकिन वह अपने आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पहचानता। उसको ज्ञान में ही नहीं आता कि मैं कोई हूं। उसे तो दुनिया का लगता है कि दुनिया कोई है, स्वयं को नहीं लगता। संसारी व्यक्ति को कभी अपने वैभव में आनंद नहीं लेता, दूसरे के वैभव में जलता है, ईर्ष्या करता है। इसके पास इतना है, इसके पास इतना। अरे भाई तेरे पास कितना वो तो बता, वो तो मुझे खबर ही नहीं है। दुनिया की बातें हम जानते हैं, और निज आत्मा को जानने के लिए बिल्कुल एकाकी होना पड़ेगा। एकदम अकेले हो जाओ, एकदम अकेले। इसलिए जितने भी महाराज भगवान हुए, ये निज आत्मा को जानने के लिए जंगलों में दौड़े। छोटे मोटे जंगल में नहीं, घनघोर जंगल में गिरनार की 5वीं टोंक पर दौड़े। सब आज तक किसी को निज आत्मा का अनुभव महलों में नहीं हुआ। छत के नीचे आज तक किसी को निज आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। केवल ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यदि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए छत के नीचे, तो केवल ज्ञान प्राप्त होते ही 5000 धनुष ऊपर जाना है। यहां तो पंडाल में टकराऊंगा, माथा और फूट जाएगा। हाँ, मैंने यही सोचा, अरे कोई मुनिराज को ध्यान केवल ज्ञान हो जाए संतशाला के अंदर, छत के नीचे, नहीं होगा। क्योंकि उसका नियम है कि केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर अपने आप क्षण मात्र में ऊपर जाएंगे। और पीछे छत है तो या तो छत टूट जाएगी, वो तो टूटने वाली इतनी है नहीं, तो उससे टकरा जाएंगे, नियम विरुद्ध हो जाएगा। आज तक किसी को किसी मकान के अंदर, महल के अंदर, संतशाला के अंदर किसी को केवल ज्ञान हुआ हो, किसी गुफा के अंदर भी केवल ज्ञान हुआ हो? गुफा के अंदर भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि गुफा बंद है। जितनों को भी केवल ज्ञान हुआ खुले आकाश में हुआ। इसलिए तुम जितने एकाकी हो सको उतने एकाकी होने का प्रयास करो, यदि निज आत्मा में लीन होना है तो। थोड़ा भी संबंध यदि पर पदार्थ से है, परमाणु मित्तम्पि रागा दीर्णम दुविज्यदे जस्से नबी जान गोदु अप्पा भयम तु सव्वाग मधुरो भी।
एक परमाणु मात्र भी राख की कणका बैठी है पर पदार्थ के प्रति, वह कभी अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता एकाकी होने के लिए। वो तो आज पंचम काल में तुम्हें तो क्या मुनियों को भी एकाकी रहने का मना कर दिया। मुनियों ने बहुत प्रयास, कई मुनि करते हैं, भाव आता है, सब मुनियों को आता है कि मुझे जंगल में चतुर्मास करना है, शीतकाल नदी किनारे बैठना है, गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठना, आता है भाव। परिणाम बनते हैं, अच्छे साधुओं के परिणाम इन संतशालाओं में, इन तीर्थ क्षेत्रों पर रहने में नहीं बनते। मजा तो जब आएगा जब ठंड का समय किसी नदी किनारे हो। महाराज बाजू में तो नदी है, यहाँ पर नहीं, नदी तो है लेकिन कमरा पैक है। मजा नहीं आता। बड़ी शर्मिंदा होना पड़ता है जब रात में ठंड पड़ती है और ठंड लगती है तो मन कहता है बहुत ज्यादा ठंड है, ज्ञान कहता है शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। साधु को ये समय खुली छत पर आकाश में बिताना चाहिए। तेरे ऊपर तो चारों तरफ से दीवारें हैं, ऊपर छत है, और फिर भी कह रहा है कि ठंड लग रही है, मजा नहीं आता। एक शर्म की बात आती है। देखो, मुनि बनने के बाद भी रजाई छोड़ दी, कोट छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये चार दीवारें कब छूटेंगी? परिग्रह नहीं है, क्योंकि वो मैंने ग्रहण की नहीं है, परिग्रह नहीं है, लेकिन आखिर बैठा तो हूं। कई बार ऐसे मन में भाव आता है कि चार दीवारें के अंदर क्यों बैठा है ठंड में? तो ऊपर छत है, सब कुछ सही है, और फिर भी मन कहता है ठंड लग रही है, फिर भी मन कहता है कि बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ, खुले आकाश में बैठकर नदी किनारे चल, मैं तो मन से कहता हूं, अभी कहेगा तो तेरी आवाज नहीं सुनूंगा, तू झूठ बोलता है। मनोयोग, मन झूठ बोल रहा है कि ठंड पड़ी है ही नहीं। ठंड कमरे में बैठा, पैक है, चारों तरफ से कोई बिल्कुल भी कहीं से हवा नाम की चीज नहीं, और फिर भी कहता है मन की ठंड है। झूठ बोलता है। मन कहता है साहब झूठ नहीं बोल रहा हूं, इन सब से पूछ लो आप बाहर वालों से, क्यों भैया ठंड पड़ रही कि नहीं है? संदीप बाबू कुर्ता पजामा पहन के आते, अब बार बार कोट और मफरल पहन के आए, तो इससे अंदाज लगा लो कि भाई ठंड पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? बोलो, ठंड पड़ रही। आप लोग क्या राय, ठंड पड़ रही कि नहीं पड़ रही? बच्चे ने कहा नहीं पड़ रही। फिर बेटा तुम स्वेटर पहने हो, शायद मोटी पहने हो? नहीं पहने, ठीक है। आपकी वेशभूषा बता रही है कि ठंड पड़ रही है, लेकिन साधु अपने मन को झूठा कहता है। सारा जगत कह रहा है कि महाराज ठंड शुरू हो गई, तो मन कहता है अब इतनी गवाहे के बाद भी आप मेरी बात नहीं मान रहे। इतना गवाहे हैं, सारे जगत से पूछ लो ठंड शुरू हो गई, शीतकाल शुरू हो गया, और तुम मुझे झूठा सिद्ध कहे जा रहे हो। मैं बोल रहा हूं ठंड शुरू, तो भी महाराज कहते तेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। तो मैं सत्य कब बोलूंगा? उस दिन मैं तेरी बात को सत्य मान लूंगा जब मैं तुझे बढ़िया ठंडी नदी के किनारे ले जाऊं, ना दीवारें हो ना छत हो, और बहुत बड़ी ठंड पड़ रही हो, तुषार वाली। उस समय तू कहेगा कि हाँ अब ठंड पड़ रही, तो मानूंगा कि हाँ अब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है।
क्या हैं ऐसे मुनिराज, कैसे हैं महाराज वो, कैसी है मुनि साधना, कैसा है मुनि का स्वरूप। इतनी ठंड में खुले में बैठे तब कहेंगे वो कि हाँ अब ठंड पड़ी है, शुरू हुई है। कैसा सोच, कैसा भेद विज्ञान, कैसे आत्मा और शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। ठंड पड़ते हुए भी उनके अंदर कह रहे नहीं, मेरा मन झूठ बोलता है, ठंड है ही नहीं। क्यों? 4 कमरों में पूरी दीवारें बंद है, पूरा पैक है, उसके बाद भी ठंड कह रहा है। रजाई ओढ़ ली तुमने, गरम गरम चाय पानी पी लिया, उसके बाद भी कर सी लगे, ठंड लगे, खाए के ठंड लगे। अरे भाई इतना सब ओढ़ के बैठा है फिर भी कह रहा है ठंड लग रही, तो ये तो बेईमानी है। 4 दीवारें बंद करके कमरा पूरा पैक है, उसके बाद भी मन कहता है ठंड लग रही है, तो साधु कहता है तू बेईमान है, बदमाश है, कहां से ठंड लग रही है, हवा तक तो आ नहीं रही अंदर। ऐसी परिणति, ऐसी जब ज्ञान का चिंतन चालू हो जाए, बहुत कुछ शक्तियां जाग जाएं, बहुत सारी शक्तियां जाग जाएं। और ऐसे ही हर समय, हर विपरीत परिस्थिति में वह चिंतन करे। इतना एकाकी हो जाए, इतना एकाकी कि पेड़ पौधों पर पशु पक्षी भी वहां नहीं पहुंच पाए। तब कहीं जाकर के निज आत्मा का अनुभव होता है। तो जब आपको जिसको निज आत्मा का अनुभव करना हो, ज्ञान करना हो, ध्यान करना हो, तो वो एकाकी होने का प्रयास करें, सारे संबंध तोड़ दें। मुनि को कहा सांसारिक संबंध ही नहीं तोड़ना, आगम कहता है मूलाचार में समय सार अधिकार है, अभी कल से शुरू हुआ दोपहर में। वहां क्या कहते, हे श्रमण, श्रमण ने कहा देखो भगवान, हे जिनवाणी मां, तेरे कहने पर मैंने सारे संबंध छोड़ दिए, मेरी बहादुरी देखो। जन्मदाता माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, जितने भी संसार के सस्ते थे सब संबंध तोड़ दिए मैंने। जिनवाणी कहती है अभी ये तो शुरुआत है, यदि तू सही श्रमण पने का आनंद लेना चाहता है तो भगवान से भी संबंध तोड़, गुरु से भी संबंध तोड़, नमोकार मंत्र का सहारा मत लेना। अब देखो कैसी बात कही, एक महादेव साध गुरु के सहारे की बात कही नहीं। शुद्ध उपयोगी मुनि, शुद्ध उपयोग में लीन रहने वाले मुनिराज, भगवान का भी सहारा छोड़ो। भगवान कोई पापी आदमी थोड़ी है संसारी, बोले नहीं तू भगवान का नाम ही मत लेना, उनके सहारे पर तू जिंदगी जी रहा है, भगवान के सहारे पर जी रहा है, गुरु के सहारे पर जी रहा है, निज आत्मा का अनुभव नहीं। जब तक वो मुनि भगवान के सहारे, गुरु के सहारे है, निज आत्मा का अनुभव नहीं। अरे भाई ये संबंध हमें कोई राग द्वेष थोड़ी करा रहे। संसार के संबंध तो राग द्वेष कराते थे, लेकिन भगवान कौन से राग द्वेष कराता है? बोले नहीं, संबंध तो संबंध ही है, इसमें कहीं ना कहीं से राग भाव तो आता है। एक बार बादशाह को ठंड लग रही थी, अकबर बीरबल का किस्सा है, बहुत ठंड लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि बहुत ज्यादा। तो उनके सामने एक कुंड था, तालाब, महल के आगे। तो उन्होंने कहा अभी देखो सब लोग इसमें नहाते थे, ऐसी ठंड में रात में यदि कोई इस तालाब में खड़ा होकर दिखाए तो जानू को वो वीर है।
अब कड़ाके की ठंड में रात में कौन, और यदि वो रात भर खड़ा होकर दिखाएगा तो उसको हम पुरस्कार देंगे, इतनी मोहरें देंगे। कौन अपनी जोखम ले सकता है? मरना है कि ऐसी ठंड में? लेकिन मरता क्या नहीं करता। एक गरीब था, बहुत भिखारी, वो कहता है मैं तो वैसे ही मर रहा हूं, ना खाने को है, ना रहने को है, ना पीने को है, मरना तो है ही, क्यों ना आज रात में तालाब में खड़े होता हूं, शायद यदि रात भर खड़ा रहा तो सवेरे हमें मोहरें मिल जाएंगी, हम बहुत दिन तक जिंदा रह जाएंगे। उसने कहा साहब मैं खड़े होता हूं। राजा ने कहा मर जाएगा ठंड में? बोले राजा साहब मरना तो है ही। आप और खड़ा हो गया। अब रात में ठंड लगी उसको, ठंड लगते ही लगते अब वो क्या देखे, क्या करे, तो महल में एक दीपक जल रहा था, दीपक। उसने अपना ध्यान उस दीपक पे लगा दिया, बस वो दीपक को ध्यान करता रहा, दीपक गरम है, दीपक गरम है, दीपक गरम है, दीपक गरम है, बस उसको देख देख करके उसने पूरी रात निकाल दी। सुबह जब वो महाराज दरबार में पहुंचा तो राजा साहब कहते नहीं, इतनी ठंड में कोई पानी में खड़ा हो ही नहीं सकता, तो किसकी दम पर खड़ा हुआ पहले ये बता। कोई ना तुझे अंदर से गर्मी दी है, सब सबूत दिए। उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं, लेकिन क्या किया तूने ये और बता। बोले साहब मैं तो आपके दीपक को देख करके, आपके महल के दीपक पर मैंने ध्यान टिका दिया, और बस ध्यान करते करते मेरा दिन, पूरी रात निकल गई। राजा साहब तो कंजूस था, पुरस्कार से बचना चाहता। उन्होंने कहा नहीं मिलेगा तुझे, तू दीपक की गर्मी में जिंदा रहा है, दीपक की गर्मी में जिंदा रहा। भाई दीपक की कोई गर्मी होती है क्या? राजा ने कहा नहीं, तुझे दीपक की गर्मी पहुंचती रही, इसलिए तू रात भर खड़ा रहा, तो फिर तू परीक्षा में फेल हो गया। अब वो बेचारा रात भर मर भी गया और राजा साहब ने दो। अब बीरबल ने कहा, बीरबल के पास पहुंचा, बीरबल साहब मर गया रात भर, देखो सड्डी पछड़ी सब, लेकिन राजा साहब ने फेल कर दिया, क्या दीपक की गर्मी होती है क्या? बीरबल भी दुखी थे कि इसके साथ अन्याय हो रहा है बेचारे के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा तू रुक। तो एक दिन बीरबल ने कहा, जहां राजा साहब निकलते थे वहां उन्होंने नीचे एक बांस लगाया, बांस, और बांस के ऊपर 25-20 फुट का बांस लगाकर उसके ऊपर एक तवेली रखी फिट करके, और उसमें खिचड़ी रख दी पकने के लिए, और आग लगा दी नीचे जमीन पर, और वो तवेली कहाँ रखी? ऊपर। और बादशाह निकले, बीरबल क्या कर रहे हो? बोले साहब खिचड़ी पका रहा हूं, खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी प्रसिद्ध है। बोले साहब खिचड़ी पका रहा हूं, खिचड़ी। बोले बीरबल तुम इतने मूर्ख हो, तवेली कितने ऊपर रखी और नीचे इतनी दूर से खिचड़ी पकती है क्या? कभी नहीं पकेगी जिंदगी में। तो बोले राजा साहब जब महल के आले में रखा हुआ दीपक तालाब की गर्मी दे सकता है, तो हमारा तो कम से कम इतनी आग जल रही तो खिचड़ी पकेगी पकेगी। जब तालाब, यदि ये आंच वहां तक नहीं पहुंचती है तो महल के दीपक की आंच तालाब में कैसे पहुंच गई राजा साहब? राजा साहब तुरंत समझ गए कि ये अकल मुझे दी जा रही है। राज दरबार में बुला करके उस भिखारी को मोहरें दी गई। ऐसा ही ये जिनवानी करती है हम लोगों के साथ। यही ये बिल्कुल यही तरीका है, पूरा यही। वो कहती है तुमने सारे संसार के संबंध छोड़ दिए? बोले छोड़ दिए। तो अभी भगवान का तो सहारा लिए? अरे भगवान तो बहुत दूर है। बोले नहीं, वो तो भगवान की गर्मी से तू जिंदा है, भगवान की ताकत से तू जिंदा है, अन्यथा ऐसी दशा में मुनि जीवित रह ही नहीं सकता। संसार का हर विज्ञान, हर डॉक्टर फेल है।
दिगंबर मुनि की जो चर्या सुनते हैं ना, तो हर डॉक्टर विज्ञान कहता है मेरे अनुसार तो ये जिंदा रह ही नहीं सकते। नहीं हो तो तुम प्रैक्टिकल कर लो। आप लोग अच्छे कड़ाके की ठंड में एक दिन कमरे में कुछ भी चीज नहीं रहे, एक दिन करना आप लोग थोड़ा, कुछ भी नहीं रहे, कपड़े भी उतारना, बंद कमरा रखना, और अच्छी ठंड पड़ रही हो, सुबह तुम्हारी हालत क्या मिली, कौन सी पसली दुखेगी? हैं? अब साधु भी तो रहता है दिगंबर, कोई पसली नहीं दिखती। तुम सुबह प्रतिदिन देखते हो, मैं तो स्वस्थ उठता हूं, स्वस्थ निकलता हूं कमरे से। प्रैक्टिकल करो। दिगंबर साधु की चर्या को हर व्यक्ति कहता है मेरे तो दिमाग से परे। 48 टेम्परेचर पर एक बूंद पानी नहीं जा रहा साधु को, 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गए अंतराय, फिर भी साधु जिंदा है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, मेरी दृष्टि तो मरीज मर चुका है, बिना पानी के रह ही नहीं सकता, इतने लीटर पानी चाहिए दब चाहिए, फिर भी साधु जिंदा रहता है ठंड में। डॉक्टर कहते ऐसे कैसे संभव है? संभव क्या, प्रैक्टिकल देखो। तो जिनवाणी कहती है कि नहीं, तूने रात भर जो ठंड सहन की है, कहीं ना कहीं से तो गर्मी आई है तेरे पास। एक बार ज्ञानोदय में तीर्थ में था, अशोक पाटनी आए, बोले महाराज जी हम लोगों में एक बात की चर्चा हुई, शर्त लगी। मैंने क्या बात? बोले सबके कमरों में, हम लोगों के कमरों में हीटर होते, सब होते, सारी दुनिया के कमरे ठंडे होते हैं, लेकिन सुबह महाराज के कमरे में जाओ तो कमरा गर्म रहता है। आप प्रैक्टिकल कर देख लेना। महाराज जिस कमरे में बैठे होंगे वो कमरा आपको गर्म मिलेगा, बाजू वाला कमरा नहीं। जिस कमरे में महाराज बैठे हैं उस कमरे के आप तापमान देखना कभी घुस करके, आपको नियम से गर्म मिलेगा। अच्छे साधु की बात कर रहा हूं, और बाकी हीटर फीटर लगाने वाले साधु की बात नहीं कर रहा। जो साधु सही में रात्रि की ठंड को ठंड मानते ही नहीं है, और रात्रि के अंदर ऐसी ऊष्मा पैदा करते हैं कि वो ही गर्म नहीं होते, पूरा कमरा गर्म हो जाता है। तुमने कहा महाराज जी ये रहस्य जानने आया हूं, ऐसा होता कैसे बिना कुछ के? तो मैंने कि पहले तो आप, और बहुत जल्दी आए थे सुबह सुबह, मैंने पहले तो कमरा चेक कर लो कहीं हीटर तो नहीं लगा। मैंने पहले कमरा चेक कर लो, क्या पता कोई आजकल आइटम बहुत चलने लगे, कोई गीजर पर लगा दे, कोई लगा दे कुछ। तो बोलो महाराज जी ये तो चेक करने की जरूरत नहीं, इतना तो विद्यासागर के चेलों पर विश्वास है, इतना तो विश्वास है कि विद्यासागर के चेले हैं तो किसी यंत्र का उपयोग तो नहीं करेंगे। तो मैंने कि फिर क्या बात है? बोले मैं यही देख रहा हूं, अभी देख लो हमारे कमरे, जो महलों के कमरे हैं वे सब ठंडे हैं, जिनमें सबको रजाई है, सब कुछ है, और आपके कमरे में क्या बात है? अब पकड़ो, वो कोई दीपक जरूर रखा है कहीं, भीरवर की खिचड़ी बनाओ। जिनवाणी पकड़ती है, जिनवाणी कहती है रात भर क्या किया तूने पता? किसके बल पर तूने रात्रि ठंड सहन की? तालाब में तू रात भर खड़ा रहा? ऐसी जिनवाणी हमसे पूछती है कि मां मुझे पुरस्कार दो, देखो ऐसी ठंड में भी मैंने रात गुजार दी, और कुछ भी मैंने रजाई नहीं ओढ़ी, कोई हीटर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। कौन नहीं चाहता पुरस्कार? हर व्यक्ति चाहता। जिनवाणी कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं मिलेगा। ऐसी ठंड में बिना कोई ना कोई सहारा लिए बिना गर्मी का सहन कर ही नहीं सकता। रात में किसका सहारा लिया? मुनि ने कहा मैं ऐसे कड़ाकी ठंड में ध्यान में बैठ करके
नमोकार मंत्र पढ़ता रहा। बस आ गया ना पकड़ में, नमोकार की गर्मी से जिंदा रहा है, चल खत्म, फेल हो गया। बहुत कठिन है। मर गया बेचारा वो तालाब में खड़े खड़े होकर के। और सुबह राजा साहब ने क्या कह दिया, दीपक की गर्मी से हम लोगों की हालत भी भैया ऐसे ही है। ये जिनवाणी माँ तुम लोगों को तो खूब पास करती है, तुम्हें तो ग्रेस के नंबर भी हैं, हमें तो कुछ नहीं है। अब बोलो, नमोकार मंत्र रात में पढ़ करके मैंने ध्यान किया, नमोकार मंत्र का फैल, नमोकार की गर्मी से रात उतारी है तूने। नमोकार मंत्र में पंच परमिष्टि का ध्यान किया ना, उनमें बहुत एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी से तू रात भर शीत सहन करता रहा। भगवान का ध्यान किया ना तुमने, बोले हाँ किया, बस भगवान की गर्मी चढ़ी रही तुझे। गुरु का ध्यान किया, बोले ध्यान किया। नमोकार मंत्र पढ़ने पर यदि ठंड के दिनों में मैं नमोकार मंत्र पढ़ूं तो हम फैल हो जाते। जिनवाणी कहती है नमोकार की गर्मी से तूने शीत सहन करता है, फैल फैल, सीधा फैल, मोक्ष नहीं मिलेगा तुझे, मोक्ष नहीं मिलने वाला। दरवाजे बंद कर दो इसको। इतनी रात भर नदी किनारे भी बैठाल दो तो भी जिनवाणी एक ही बात पूछेगी, नदी किनारे तूने बैठ करके रात निकाल दी, पर ये बता रात भर तुमने किसका सहारा लिया। यदि मुनि ने कह दिया मैंने पंच परमिष्टि का सहारा लिया। पांच परमिष्टि पवित्र हैं कि अपवित्र, पापी आत्मा है कि पुण्यात्मा? अरे सब धर्मात्मा है। उनका आलम्बन लेने में कहाँ गड़बड़ी थी। मुनि ने तो इसलिए आनंद ले लिया, चलो दुनिया का सहारा छोड़ दिया, दुनिया के संबंध छोड़ दिए, मात्र पंच परमिष्टि हैं, ये तो कोई बुरे नहीं है। जिनवाणी रिजेक्ट करती, फैल। नमोकार मंत्र की गर्मी पर तू नदी किनारे बैठा रहा। हम नमोकार मंत्र का भी सहारा नहीं ले सकते। मोक्ष दरवाजे जो मुनि नमोकार मंत्र का सहारा लेते हैं उन मुनियों को कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो सहारे पर जी रहे। गर्मी के दिनों में शिला के ऊपर बैठ जाओ, घनघोर गर्मी में, जिनवाणी एक ही बात पूछेगी, उस शिला पर बैठे बैठे तुमने किसका सहारा लिए थे, क्या चिंतन कर रहे थे? बोले नमोकार मंत्र, फैल। नमोकार मंत्र का कूलर चलाता रहा और फिर कह रहा मैंने गर्मी सहन की। पंच परमिष्टि कितना बड़ा कूलर है, पंच परमिष्टि कितना बड़ा हीटर है, बहुत एनर्जी है इनमें, बहुत हीटर है। इनकी ताकत यदि मिल जाए ना तो कमजोर भी बलवान हो जाता है। पांचों परमिष्टि में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, शून्य एनर्जी वाला भी इतनी एनर्जी पा लेता है। अंजन चोर शून्य एनर्जी वाला था, कुछ नहीं थी उसके पास ताकत, सब तरफ से पुण्यहीन हो चुका था, मरना निश्चित था। मात्र नमोकार मंत्र पर श्रद्धा व्यक्त की, इतनी एनर्जी आ गई कि जो नरक जाने वाला था वो मोक्ष चला गया। नमोकार मंत्र की ताकत देखो कितनी है। ये वैसे ही सहारे नहीं है। जिनवाणी ने मुनि से कहा तू भगवान के सहारे जिंदा है, तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। गजब, जैन दर्शन की इस गहराई पर तो देख करके ताज्जुब होता है। नहीं, तू सहारा छोड़, बस जब ये कह दे, अब हम यहां झूठ तो चलते ही नहीं है, अपन झूठ मूठ बोल देंगे तो सामने पूछने वाली जिनवाणी सर्वज्ञवाणी है, तो अपन कितना भी झूठ बोलो यहां झूठ चलता ही नहीं है। जो कह दे कि तू कुछ भी कह ले, यदि वो जान ले कि अपन कहें नहीं मैं पूरी रात निज आत्मा में रहा, खुद का सहारा खुद था, मैं खुद अपने सहारे पे था, मेरा मन, मेरा धन, मेरा काम, मेरी काया
मेरा ज्ञान, मेरा द्रव्य, सब कुछ मैं अपने दम पर रहा, बस ठीक है, अब तुझे मोक्ष निश्चित मिलेगा कि तूने आज अपने दम पर जिंदगी गुजार दी। विश्व के अंदर एक पहला दर्शन है जो भगवान की दम से भी ज्यादा अपने आत्मा की दम मानता है। विश्व का पहला दर्शन है जो ये कहता है भगवान बनना है तो भगवान का भी सहारा छोड़ो, सब सहारे छोड़ दो, तो मात अपने बल पर जियो, अपने बल पर ध्यान करो, अपने बल पर नदी किनारे बैठो, अपने बल पर बैठो, अन्यथा तुम ये सारे उपसर परिसर शीत सहन कर रहे हो, ये कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं मिलने वाला। पुरस्कार दे देंगे, स्वर्ग चले जाओ, बस इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाओ। शुभोपयोगी मुनिराज स्वर्ग से आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो पर का सहारा लिए, यानी भगवान का भी सहारा एक दिन छोड़ना पड़ता है। यदि ऐसी दशा तुम्हें प्राप्त करना हो तो मैंने थोड़ा सा सैंपल दे दिया। यदि संबंध तोड़ने का ही तुम्हें शौक हो, यदि निज आत्मा को प्राप्त करने का तुम्हें शौक हो, तो हिम्मत करना, सारे संबंध तोड़ने के बाद भगवान और गुरु से भी संबंध तोड़ना पड़ेगा। इतनी हिम्मत हो तो निज आत्मा के अनुभव में आ जाओ। सीधा स्पष्ट कह दिया कुंद कुंदुगा ने, इतनी हिम्मत हो, संकट आएगा, भगवान को नहीं पुकार सकते, भगवान को पुकारा फैल। शुक्ल ध्यान में जब लीन होते हैं मुनिराज, शेरनी खा रही है, नमोकार मंत्र का स्मरण नहीं कर सकते हो, भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, गुरु का स्मरण नहीं कर सकते। यदि शेरनी खाते समय भगवान का स्मरण हो आया तो मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। थोड़ा सा राग जाग जाए। बताते हैं आगम में कि पांडव हुए, पांचों पांडव वज्रसम नाराज संगनधारी थे, पांचों पांडव छायक सम्यक दृष्टि थे, पांचों पांडव महान ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ से उनके पूर्व भाव के बैरी ने, उसी भाव का बैरी था, उसने आकर के पांचों महाराजों को गरम गरम आभूषण अग्नि लगा दी सारे शरीर में। नकुल और सहदेव सबसे छोटे थे, उनको अपनी चिंता नहीं, उनका शरीर भी जल रहा था, वे भी मरण के, उनको अपनी चिंता नहीं हुई। बस इतना सा भाव आ गया, इन बड़े महाराजों का क्या हो रहा होगा। छोटों को कौन सही छोटा है, बड़े की बात नहीं कर रहा सही छोटा कौन है जो तुम्हें चाहता है। जब भी दुख की बात आए तो अपने दुख की परवाह ना करके अपने से बड़े के दुख की परवाह कहे, उसी का नाम सही छोटा मीत है। बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ों का तो नेचर है, बड़े लोग अपनी चिंता न करके छोटों की करते हैं। लेकिन छोटा कौन, जो अपनी चिंता छोड़कर छोटा है। जैसे राष्ट्रपति पे संकट आवे, उनका जो बॉडी गार्ड है वो पहले राष्ट्रपति को बचाने की चिंता करता है कि स्वयं को बचाने की? बोलो, स्वयं मरने की सोच लेता है। अरे तुम्हारे, अरे मैं मरूं तो मरूं, राष्ट्रपति को नहीं मरना। बॉडी गार्ड वही सही है, क्योंकि वो छोटा है, वो बड़ा है। परसों जो बात कही थी, एक और महाराज है, एक और भक्त है, दोनों में से एक मरना है। भक्त कहता है मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरे जीते जी मेरे गुरु को तुम नहीं खा पाओगे। शेर से चुनौती कर दी उसने। छोटा आदमी छोटा होकर, शक्तिहीन सब तरफ छोटा होकर, और बड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। समझ लेना चाहिए यही सच्चा भक्त है।
बड़े लोग नहीं, छोटे लोग, बिल्कुल छोटे से छोटा। तो नकुल सहदेव को तो बस एक ही बात आई कि इन बड़े महाराजों को कितनी वेदना हो रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी, देखो ना आग लग रही। बस इतने में जिनवाणी ने कहा फैल हो गया ये। इनको बड़े महाराजों की चिंता मन में आ गई। एक समय को, उसी समय 3 को केवल ज्ञान हो गया और 2 के लिए सरवार सिद्धि में जेल हो गया। 33 सागर के लिए एक क्षण मात्र को थोड़ा सा विकल्प आया, एक क्षण मात्र, वो भी कोई पापियों से नहीं आया, महाराज के प्रति आया, बड़े महाराज के प्रति आया। उतने मात्र से 33 सागर वर्ष के लिए बहिष्कार कर दिया मोक्ष से। इसको 33 सागर तक मोक्ष नहीं दिया जाएगा। ओह, जब ये कथानक पढ़ते हैं तो जैन दर्शन कहता है कितना भी संकट आ जाए, यदि तुम्हें निज आत्मा का अनुभव करना है तो तुम भगवान को भी याद नहीं कर सकते। शेरनी खा रही है, नवोरिहंताणम नोस, नहीं, भगवान को पुकारो, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं पुकारेगा, कोई बॉडी गार्ड नहीं, भगवान को भी नहीं पुकारोगे नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मरो, निज आत्मा में लीन हो जाओ। जितने आज तक मुनि हुए उपसर्ग में घानी में पेल रहे हैं, लेकिन वे नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते। आप लोगों को कितनी छूट है? संकट थोड़े ही सा आते ही पहली बात तो ए नौकरो, ए कोई है तो बचाओ रे करोगे ना, उसको बुलाओगे, फिर परिवार को बुलाओगे, फिर माँ बाप को बुलाओगे, फिर पुलिस को बुलाओगे, ये सब काम नहीं करेंगे, अरे गुरुजी आप कहाँ हो, फिर महाराज को बुलाओगे और महाराज काम नहीं किए तो कह रहा है भगवान कहाँ है तू। आपको सब छूटें दी गई। अपनी रक्षा के लिए तुम किन किन को बुला सकते हो, लेकिन मुनि महाराज को यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना है, निज आत्मा की अनुभूति करना है, शुद्ध उपयोग प्राप्त करना है, तो जब संकट आवे उस समय तुम्हारे मन में किसी को बुलाने का भाव ना आवे, नमोकार मंत्र पढ़ने का भी भाव नहीं आवे। भाव भी आ गया, कितना संकट आ रहा है, मर रहा हूं तो नमोकार मंत्र पढ़ लूं, पढ़ लो, कौन मना कर रहा है? मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं मुनिराज, ऐसी बात नहीं, लेकिन जिनवाणी फैल कर देती है। यानी इतना एकाकी होने की बात है कि भगवान का भी सहारा छूट जाए, गुरु भी छूट जाए, सब कुछ मात नरालंबन एक में अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मई वो सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। कुछ भी हो जाए, दुनिया लुट जाए, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विप्पलम जम्मा तम्मा गच्छदु तहावी न परिग्रह मज्ज। लोग निज आत्मा के पीछे पड़े हैं, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का ध्यान। अरे भैया, इस कोलाहल के चौराहे पर आत्मा होने वाला नहीं है उसके लिए एकाकी होना पड़ेगा। और ऐसी एकत्व दशा प्रकट हो जाए एक समय। मैं तो इसलिए सैंपल दिया कि बहुत सारे लोग उस निज आत्मा की तरफ जाना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, तो उनको अकेला होना पड़ेगा। अब दूसरी बात, मुनि महाराज के लिए सामायिक में बैठने के पहले क्या कहा? जिनवाणी, कहाँ जा रहा है? बोले सामायिक करने जा रहा हूं। सबसे संबंध तोड़ दे, कोई तेरा नहीं, बोल मुंह से बोल, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, इस शरीर से भी मुझे मतलब नहीं, दुनिया से सब संबंध तोड़ दो, भगवान से, गुरु से, सब। मुनिराज सामायिक में नमोकार मंत्र की माला नहीं फेर सकते। उत्कृष्ट मुनि की बात कर रहा हूं, शुद्ध उपयोगी मुनि की बात कर रहा हूं, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनिराज की बात कर रहा हूं।
न वो कार्बन की बला नहीं। सामायिक छोड़ दे, सबके संबंध सामायिक में लीन हो जा। अब सबसे संबंध तोड़ना बहुत आसान है, तोड़ दिया तो फिर उसकी याद भी नहीं आना चाहिए। कई लोग सुसाइड करने चले जाते हैं रेल की पटरी पर, और जैसी गाड़ी आई तो गर्दन नीची कर लेते, पैर कट जाते हैं, अब मरो बेटा। हाँ, संबंध तोड़ना बहुत खतरनाक है। तोड़ने के बाद फिर कोई तुमसे नहीं जोड़ेगा, तू तोड़ के तो गया था, अब कौन है तेरा? हिम्मत रख के तोड़ना, पुनः कोई तुमसे जुड़ेगा नहीं। कल तुमसे मना रहा थे सब परिवार, मुनि दीक्षा लेने वाले से कहते हैं हमारे आचार्य जी, देख लो, उनके माँ बाप कहते हैं देख लो अभी मैं लेने आया हूं। कई ऐसे केस भी होते हैं, माँ बाप कहते, भाई बंधु कहते घर चलो, ये मार्ग बहुत कठिन है। वो कहता नहीं, देख लो अभी मैं लेने आया हूं, अभी इज्जत के साथ घर वापस चल सकते हो, मैं लेने आया हूं, तुम्हारा सम्मान रहेगा, इज्जत के साथ जाओगे, दुनिया से कहोगे मैं तो नहीं आ रहा था, पापा जी लेके आ गए तो आ गया, नहीं तो मैं इस घर में कदम ही नहीं रखता। सब कहते हैं। अंत में नहीं मानता है तो माँ बाप कहते देख लो फिर, अभी मेरे कहने पर वापस चलो, और कल के दिन फिर वापस आए तो फिर ध्यान रखना इसके घर के दरवाजे तुम्हें बंद रहेंगे, और यदि खुला मिल गया तो तुम भी भ्रष्ट होगे और हमारी भी नाक कटाओगे कि गया था दीक्षा लेना वापस आ गया। ये मोक्ष मार्ग ऐसा है जिस पर कदम बढ़ाओ मत, और बढ़ गया है तो मेरू हिले तो हिल जाए। ये पंच इंद्रियों के विषय ग्रहण करो, छोड़ो मत, और छोड़े हैं तो कभी मन में भी भाव नहीं आना चाहिए। जिनवाणी कहती है, गुरु कहते हैं, साधु बनने के बाद गिर जाते हैं। साधु बनने के बाद व्यक्ति ऐसी क्रियाएं करने लग जाते। क्यों? साधु किसने बनाया था? क्या जबरदस्ती किसी ने कपड़े उतार दिए थे? क्या घर से तुम्हें डंडे मारकर निकाला गया था? क्यों बने साधु? एक ही बात जिनवाणी कहती है, बस सबसे बड़ी साधना है, जिस चीज को मैंने छोड़ दिया उस चीज मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी, मन में भी नहीं आएगी। बस साधुता वो है जिसको छोड़ दिया। जिसको छोड़ दिया उसकी तरफ आंख भी नहीं उठना चाहिए, जिसको छोड़ दिया मन में भी भाव नहीं आना चाहिए, जिसको छोड़ दिया उसकी याद भी नहीं आना चाहिए। बस छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, मैंने नियम ले लिया। कैसे भ्रष्ट हो जाते हैं। इतना संकल्प करने के बाद भी जिसको छोड़ के आए हैं उसी की तरफ यदि मन जा रहा है तो महानुभाव, तुम लोगों से मैं कई बार, तुम कहते महाराज जी आप हम लोगों से बड़ा कठोर शब्द बोल देते हो, बहुत छोटा शब्द बोल देते हो। हम लोग भी भरे हुए रहते, चिंता मत करना, तुम्हें तो कुछ नहीं बोलते बेटा। हम जिनवाणी जो हम लोगों को बोलती है, क्या बोला? जो तूने छोड़ दिया है यदि उस तरफ तेरा मन में भी भाव आ गया तो खाया हुआ भोजन बाहर निकल रहा है तो वमन को कौन खाता है? कौन खाता भैया? उल्टी हो जाए ना तो वमन को कौन खाता है? कुत्ते, स्वान, सूकर। तो जिसको छोड़ चुका है उसकी तरफ तेरा मन जा रहा है, जिसको त्याग किया है उसकी याद आ रही है। तो मनुष्य मुनि तो थे ही नहीं,
मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी बमन नहीं खाता। तू कुत्ते के समान है जो बमन किए हुए को पुनः खाने का भाव कर रहा है। हाँ? तिलमिला जाती है आत्मा। जिनवाणी ऐसे शब्द बुनती है, थोड़ा मन भी डगामाल हो तो जिनवाणी कहते देख ले, कुत्ते की उपाधि मिलेगी। देख ले, कुत्ता ही बमन खाता है और तू त्यागी हुई वस्तु की तरफ उपयोग ले जा रहा है। तूने सब कुछ छोड़ा है, धन छोड़ी, दौलत छोड़ी, पंच इंद्रियों के विषय छोड़े, भोग विलासता छोड़ी, सब छोड़ी। अब तू याद भी मत करना। याद किया तो वही तेरी गति होगी जो कुत्ते की गति होती है। कुत्ता तो फिर भी जाकर के सदगति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन तूने मुनि बन करके त्यागी हुई वस्तु की तरफ उपयोग गया तो तेरी तो दुर्गति निश्चित ही है। श्रमणों को तुम क्या क्या टाइटल दिए, क्या क्या उन्होंने कहा जिनवाणी ने। तू क्यों देख रहा है? कदम बढ़ गया, मर तो मर जा, लेकिन पीछे मुड़ के मत देख, पीछे मुड़ के मत देख। पुरानी स्मृति मत कर, पुरानी याद मत कर, पुराना राग में मत जा। ये विचार सबसे पहले का। इसलिए जिन जिन को निज आत्मा की अनुभूति करना हो, उनके लिए मैं कह रहा हूं, इतना कठोर होना पड़ेगा मन, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि भगवान को भी याद नहीं करोगे, गुरु को भी याद नहीं करोगे, गुरु को भी याद नहीं, भगवान को भी याद नहीं, नमोकार मंत्र को याद नहीं। याद तो तुझे कुछ करना ही नहीं है, बस तू निज आत्मा में लीन हो जाएगा। सामयिक के पहले हमें जिनवाणी यही उपदेश देती है, लेकिन घंटे डेढ़ घंटे बाद तुरंत मन चंचल हो उठता है। जिनवाणी ने तो सोचा था कि ऐसी सामयिक में बैठ जाएगा तो इसको अब उठना ही नहीं पड़ेगा, सीधा केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए और चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। क्या कहें, अनादिकाल से ये मन इतना चंचल है। पूज्यवर आचार्य महाराज ने लिखा, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। मन को कैसे रोकता हूं? स्वाध्याय करके, चिंतन करके। मन स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई कि मन स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। कुत्ता होता ना, मन को कुत्ते की उपमा दी। कुत्ते होता है, खूब गाड़ी में घुमाओ, खूब एसी सब कुछ करो, खूब हलवा मारे सब खिलाओ, जैसे ही पट्टा छोड़ोगे आप देख लेना वो गंदगी जो पड़ी ना घूरे पे, उस पर सूंघता हुआ मिलेगा। नहीं हो तो बड़े बड़े आदमियों के कुत्ते सुबह घूमते हैं, हम कभी कभी सोच जाते हैं तो मिल जाते हैं बड़े आदमी, बहुत बड़े टॉमे, लेकिन वो पट्टे को जहां गंदगी दिखती है वहीं वो सूंघने लग जाता है, तुरंत रुकता है। मैंने खुद गौर किया, बहुत अच्छा है, बढ़िया हट्टा कट्टा है, बहुत साफ है, गंदगी में रहते ही नहीं, लेकिन वो सड़क पे घुमाते आता है तो जैसे ही गंदगी का ढेर आया और वो वहां सूंघने लग जाता है। अपना मन ऐसा ही है, इसको कितने बढ़िया बढ़िया तत्व चिंतन कराओ, बढ़िया बढ़िया उपदेश सुनाओ, बढ़िया बढ़िया स्वाध्याय कराओ, लेकिन जैसे इस पर पट्टा खुला स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता है। जैसे ही पट्टा खुला संयम का, वो पट्टा डला रहता है ना गड़े, जब तक वो पकड़े रहे तो वो
खींचता है उसी गंदगी की तरफ। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पट्टा थोड़ा सा ढीला हुआ और मन गंदगी की तरफ गया, क्योंकि उसकी दृष्टि वहीं पर होती है, उसी को विचार करता है। इसलिए मन को रोकना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत रोकने पर कितने करो प्रयास करो, 24 घंटे सावधान रहना है। मन के गुलाम अपन को, एक मन अपन को गुलाम बनाता है, आज तक मन अपना गुलाम नहीं बना। अभी पूज्यवर भट्टकीर महाराज ने यही कहा, ये इंद्रियां और ये मन तेरे गुलाम बन जाए तो सफलता है, और जब तक तू इनका गुलाम बना रहेगा तो कितने ही कुछ कर ले, कुछ नहीं उड़ना, कितने ऊंचे उठ जाओ। मन का आदर करो, निज अनुभूति करना है। ज्ञानी के छिन माही, लोग इस पंक्ति को बहुत गाते हैं पंडित लोग, कि ज्ञानी के क्षण मात्र में कर्म कट जाते, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के बस इतनी पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते। करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने पर जो कर्म नहीं करते वो ज्ञानी के क्षण मात्र में कट जाते हैं। और ज्ञानी किसे मानते हैं? इन शास्त्रों को, पोथियों को पढ़ने का। स्वाध्याय कर रहे हैं ना, स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए वो आप देखना जितने स्वाध्याय विष्णी होते ना, जिनको समय सार आदि के स्वाध्याय करते हैं, इनके कभी व्रत लेने के भाव नहीं होते, लिए हुए भी छोड़ देते हैं। मात्र इस पंक्ति के कारण, इस पंक्ति के कारण करोड़ों वर्षों तक भी तप करो, संयम धारण करो, लेकिन वो कर्मों की निजा नहीं होगी जो स्वाध्याय से हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। कितनी बड़ी पंडित जी साहब छेडालाकार ने कहा, पूरी पंक्ति तो पढ़ लो, पूरी पंक्ति तो पढ़ लो, नीचे की पंक्ति पढ़ते ही नहीं, पढ़ेंगे तो बहुत धीरे से पढ़ेंगे। ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, मन वचन काय का जिसने निरोध कर लिया है उस ज्ञानी के क्षण में टलते हैं। उनके बाद कहे गए, अकेले 4 पन्ने स्वाध्याय कर लिए, त्रिगुप्ति पर कभी जोर नहीं देते। वो जितने समयसारी पंडित हैं अपने प्रश्नों में ये पंक्ति जरूर बैठेंगे, बोलेंगे, लेकिन नीचे की एक लाइन को त्रिगुप्ति से, मन वचन काय की गुप्ती, मन वचन काय को रोकना बहुत कठिन हो जाता है। जिस दिन तुम्हारा मन वचन काय रुक जाएगा, तुमने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा होगा, 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम भी नहीं आए होंगे, कभी स्वाध्याय भी नहीं किया होगा, तो भी तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। यानी यहां हमारे यहां ज्ञानी कौन है? शास्त्रों को पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं, शास्त्रों का पढ़ने वाला तो ज्ञानी हमें नरकों में पढ़े दिखे हैं। शास्त्रों में सुनो, कान खोल करके सारा जगत सुने, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता भगवान मुनि सुब्रत नाथ भगवान का समय है, रामचंद्र जी इस दुनिया में हैं। उस संसार में सबसे बड़ा तत्व ज्ञानी, लोक ज्ञानी नहीं, नीति ज्ञानी नहीं, तत्व ज्ञानी रावण था। सबसे बड़ा ज्ञानी उस समय दुनिया में रावण था, रामचंद्र जी से भी ज्यादा ज्ञानी। इतना ज्ञान था उसका, इतना तत्व चिंतन था उसका, स्वाध्याय था, इतना स्वाध्याय था कि रामचंद्र जी का भी इतना स्वाध्याय नहीं था। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन दोनों में ये बात आई। उस समय रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा तत्ववेत्ता, रावण जैसा तत्व निर्णय को करने वाला जगत में कोई था ही नहीं। यदि स्वाध्याय करने से, इन पोथियों पढ़ने से सारे कर्म कट जाते तो रावण को नरक क्यों जाना पड़ा? ज्ञान की कमी थी कि संयम की कमी थी? अपन सबको विचार करना है। देखें क्या कमी थी, कहां रावण की कमी थी, ये तो बता दो। ज्ञान की तो कोई कमी थी नहीं, शास्त्र ज्ञान की।
संयम की कमी थी।